कुछ रिश्ते मोहब्बत से नहीं बल्कि आदत से जीते जाते हैं और आदत अक्सर इंसान को अकेला कर देती है। यह कहानी किसी बड़ी लड़ाई की नहीं, न किसी धोखे की, बल्कि एक ऐसी औरत की है जो सबके होते हुए भी अकेली थी। सारा की उम्र लगभग 40 के करीब थी। 2 बच्चों की मां, एक घर की रूह और एक पति की खामोश जिम्मेदारी। हर दिन एक रूटीन की तरह गुजरता। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, सब कुछ उसके लिए आदत बन चुका था। इमरान, उसका पति, अच्छा इंसान था, काम करता, बिल समय पर चुकाता, बच्चों और घर का ध्यान रखता। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि सारा आज कैसी है, क्या चाहती है, या उसकी अंदर की दुनिया क्या महसूस कर रही है। शादी के पहले दिनों को सारा कभी नहीं भूल सकती। वह इमरान के लिए सजती, बाल खोलती, खुशबू लगाती और हर छोटी बात में खुशी ढूंढती। इमरान देखता और मुस्कुराता। हर बात, हर नजर में मोहब्बत झलकती। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गईं, बातचीत कम हुई, हंसी कम हुई और मोहब्बत धीरे धीरे खामोश हो गई। अब सारा सजती थी, लेकिन किसी के लिए नहीं। वह आईने में अपनी परछाई देखती, अपने अंदर की औरत को पहचानने की कोशिश करती। हर दिन एक नई जंग थी, खुद को याद दिलाने की। इमरान देखता भी नहीं था, शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खामोशी भी दर्द पैदा करती है। एक दिन सारा अचानक बीमार हो गई, बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्द। उसने इमरान से कहा कि आज ऑफिस मत जाओ। इमरान ने घड़ी देखी और कहा, मीटिंग बहुत जरूरी है, दवाई ले लो। सारा ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह जवाब पहले से तय है। दोपहर में सारा बेहोश हो गई। पड़ोस वाली ने उसे अस्पताल पहुंचाया। शाम को इमरान आया, चिंतित मगर खामोश। डॉक्टर ने कहा, यह शारीरिक नहीं बल्कि जज्बाती कमजोरी है। इमरान को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को कितने समय से देख ही नहीं रहा। घर लौटकर उसने देखा कि सारा का कमरा साफ था, अलमारी व्यवस्थित थी, बच्चों के कपड़े धोए हुए थे, खाना फ्रिज में रखा हुआ था, सब कुछ पूरा था, बस सारा नहीं थी। उस रात इमरान सो नहीं सका। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने सारा से मुस्कुराकर कब बात की। कुछ दिनों बाद सारा वापस आई, कमजोर, खामोश और बदली हुई। इमरान ने पहली बार उसका हाथ थामा। सारा चौंक गई। इमरान बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। सारा ने धीरे कहा, नजरअंदाज नहीं, भुला दिया था। यह वाक्य इमरान के लिए सबसे भारी था। उस दिन के बाद इमरान ने मोहब्बत का शोर नहीं मचाया। उसने छोटे छोटे काम किए। सारा के लिए चाय बनाई, बिना कहे उसके सिर पर तेल लगाया और उसकी खामोशी में बैठा रहा। कुछ महीनों बाद सारा ने कहा, मोहब्बत वापस आ सकती है अगर सम्मान लौट आए। जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। सुबह इमरान सारा के चेहरे पर नजर डालता, शाम को उसका हाथ थामता और कभी कभी बच्चों के साथ खेल में शामिल हो जाता। सारा ने महसूस किया कि सम्मान के बिना मोहब्बत भी अधूरी है। उसने अपनी पहचान को फिर से पाया और अंदर से मजबूत हो गई। एक दिन सारा ने अपनी डायरी इमरान के सामने रखी। कहा, यह मैं हूं जो तुमने कभी नहीं देखी। इमरान ने पढ़ा। हर पन्ना एक खामोश चीख था, एक औरत की, एक मां की, एक इंसान की। इमरान की आंखों से आंसू निकल आए। सारा ने पहली बार उसके आंसू देखे और बोली, अगर ये आंसू पहले आ जाते तो मैं इतनी थक नहीं जाती। अब दोनों एक दूसरे को सुनने लगे, बिना शब्दों की जरूरत के। खामोशी में भी समझने लगे। हर छोटे काम में मोहब्बत महसूस करने लगे। सारा जान गई कि वह सिर्फ पत्नी या मां नहीं, बल्कि एक औरत भी है जिसकी अपनी पहचान, अपनी दुनिया और अपनी इच्छाएं हैं। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब हम उन्हें सुनना सीखते हैं। कुछ औरतें चिल्लाती नहीं, बस धीरे धीरे थक कर खामोश हो जाती है, और यही खामोशी सबसे गहरी होती है।